ओम शांति। रमन महर्षि अपने शिष्यों से बात कर रहे थे और साधना की चर्चा करते करते एक कहानी उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाई। तमिल के एक कवि साहित्य के संगम काल में हुए थे, नक्कीरर। वो तपस्या कर रहे थे नदी तट पर और अचानक उन्होंने देखा एक पेड़ का पत्ता नीचे गिरा। वो पत्ता आधा जमीन पर था, आधा पानी में। तपस्या करते करते उस कवि का ध्यान उस पत्ते की ओर गया। जो पत्ता पानी में था वहां अचानक वो भाग मछली हो गया और जो पत्ता जमीन की तरफ था वो भाग पक्षी हो गया। ऐसा रहस्यमयी दृश्य उन्होंने कभी देखा नहीं था। पत्ता पेड़ से गिरा, आधा जमीन पर आधा पानी में, पानी वाला भाग मछली हो गया और जमीन वाला भाग एक पक्षी आकाश की ओर उस पत्ते को खींचने लगा और मछली नीचे की ओर। रहस्यमय, आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य था। उसी समय रमन महर्षि कहते हैं कि एक दिव्य आत्मा ऊपर से आई। कवि, तमिल कवि नक्कीरर को उठाया और सीधा एक गुफा में डाल दिया, जिस गुफा में पहले से 999 कैदी थे। भक्तों ने पूछा, ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ? क्या नक्कीरर योग भ्रष्ट हो गया? रमन महर्षि कहते हैं, हाँ। कहानी यहां पूरी हुई। जब साधना चालू हो, जब तपस्या चालू हो, तो बाहर कहीं पर भी ध्यान जाना अर्थात योग भ्रष्ट हो जाना। साधना अर्थात संपूर्ण अंतर्मुक्ता। प्रकृति में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये ऐसा क्यों करता है, ये सारे प्रश्न तपस्या में बाधा है। तपस्या आत्यंतिक आंतरिक प्रक्रिया है। तपस्या अर्थात स्वयं को देखना, स्वयं को जानना, स्वयं को समझना। हम कहाँ खड़े हैं। अपने सारे अहंकार को बाजू रखकर, अपने सारे ज्ञान को, अपने सारे योग को, अपनी सारी साधना को, अपनी सारी विशेषताओं को, अपने सारे नाम को, पद को, प्रतिष्ठा को, विशेषताओं को, सब कुछ नामहीन होकर, एक छोटा सा बालक बनकर
तपस्या की गुफा में प्रवेश करना है। सारे रिश्तों को, सारे संबंधों को, सारी सेवाओं के विस्तार को, सारे एडमिनिस्ट्रेशन को, सारी पुरानी स्मृतियों को, सबको किनारे कर गुफाओं में प्रवेश करना अर्थात तपस्या। और वही करने आप सभी यहाँ आए हैं। दूसरों को ज्ञान सिखाने वाले धीरे धीरे खुद सीखना भूल जाते हैं। दूसरों को ज्ञान बताने वाले, कोर्स कराने वाले, प्रदर्शनी समझाने वाले, क्लास कराने वाले, भट्टी कराने वाले, काउंसलिंग करने वाले कभी कभी ये भूल जाते हैं कि हमें भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसलिए जब तक यहाँ है एक छोटा सा बच्चा बन जाना है, एक निरागस बालक, एक अबोध सा बालक जो दौड़ कर आया है, थक गया है दिन भर भागते भागते, अपनी माँ के पास आया है और उसकी गोद में सो रहा है। मधुबन माँ है। एक पवित्र संस्कृति का द्वीप है। परम ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ आकर समर्पण की अवस्था में रहना है। 24 घंटे सतत सतत निरंतर। जैसे वो परमात्मा मुझे प्रतिपल देख रहा है, मेरा हर विचार, हर इमोशन, हर भाव। ऐसी भाव दशा में ही कुछ अनुभव होंगे। जितना गहरा समर्पण होगा उतना ऊंचा अनुभव होगा। उसी अवस्था में निरंतर रहना है। यहाँ बैठे हैं समर्पण की अवस्था में। यहाँ से सीढ़ियाँ से नीचे उतर रहे हैं समर्पण की अवस्था में। 24 घंटे जो कुछ भी कर रहे हैं एक समर्पण का भाव। और जहाँ समर्पण होगा वहाँ मौन होगा। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उससे मन को हटा देना है। क्योंकि हमें अपने ही जीवन की बहुत सारी बातों को ठीक करना है। अब तक जो कुछ किया, ऐसे बहुत सी सूक्ष्म परतें हैं मन की, घाव है जो भीतर है। उस सबकॉन्शियस, उस अचेतन में प्रवेश कर उसे देखना। ऊपर ऊपर की सफाई तो हो रही है। यह स्थान ही ऐसा है कि यहां विकर्म नहीं होता। यह किला है, इस किले में विकर्म नहीं होते। परंतु जैसे ही यहां से बाहर जाएंगे संसार के वाइब्रेशंस चालू हो जाएंगे। जैसे ही ट्रेन में बैठेंगे ट्रेन के वाइब्रेशंस, जैसे ही अपनी जगह पर जाएंगे उस सिटी के, उस शहर के वाइब्रेशंस, और संसार के तो
वातावरण में ही विकार है। इसलिए जब यहाँ आए हैं तो जब तक यहाँ है एक ही संकल्प, मुझे अपने भीतर प्रवेश करना है, डीप इनसाइड। क्या चल रहा है, किस तरफ जीवन जा रहा है, सिवाओं के जंगल में कहीं भटक तो नहीं गए। आए किस लिए थे बाबा के पास और कर क्या रहे हैं। यही वो समय है रुकने का, टू ब्रीथ, श्वास लेने का, अकेला हो जाने का। इसी अकेलेपन में हो सकता है कुछ अनुभव हो, कुछ गहरी अनुभूति, कोई रियलाइजेशन। तो भट्टी के 3 सूत्र है। पहला समर्पण, जो कि सतत हो, उसी अवस्था में रहना है। हमें किसी को कुछ सिखाना नहीं है, यहाँ हम सीखने आए हैं। दूसरा मौन, पूर्ण मौन, आर्य मौन। यहाँ आकर भी अगर सुबह से रात तक बातें ही कर रहे हैं तो भीतर कब प्रवेश करेंगे। यहाँ तो यहाँ चीरा लगाना है, आत्मा की सर्जरी करनी है। क्या क्या भरा है उसमें, कितना कचरा, कितनी मवाद, कितनी घृणा, कितनी ईर्ष्या, कितना द्वेष, कितना दर्द। कितने भय, बेचैनी, कितनी अज्ञात भावनाएं जो कि ढकी रहती है सेवाओं की वजह से, बाह्य मुक्ता की वजह से, बोलने की वजह से, तो वो देख नहीं पाते। पानी निरंतर हलचल में है। यहाँ आना अर्थात नीचे जो मैल है उसको देखना है, वो पानी स्थिर होना चाहिए। तो सबके बीच में रहते हुए एकांत का अनुभव। अकेले हो जाना, ये तीसरा सूत्र है। अपनी संपूर्ण जीवन यात्रा का दर्शन करना है। बचपन से लेकर अब तक क्या किया, कहाँ जन्म लिया, कौन माँ बाप थे, किस शहर में, किस गांव में, किस स्कूल में, कहाँ पढ़े, क्या हुआ, कब परिचय मिला परमात्मा का, इस ब्राह्मण जीवन में क्या क्या किया, कौन कौन सी प्राप्ति हुई, कौन कौन से विघ्न आए, वर्तमान में क्या कर रहे हैं, किस स्मृति में रहते हैं दिन भर, या 24 घंटा एक बेहोशी में गुजरता है। व्हाट व्हाट व्हाट। दो काम निरंतर करते रहना है। एक स्वयं से बातें करना और दूसरा उस खुदा से बातें करना। मनुष्यों से बहुत बातें की, अपने दुख, अपने दर्द, अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां मनुष्यों को सुनाया, मिला कुछ भी नहीं। और किसी से कुछ मिल भी नहीं सकता क्योंकि सभी भिखारी है। कौन किसको क्या देगा, सभी अपने दुख दर्द में डूबे हुए हैं। हमें लगता है इससे मदद मिलेगी, उससे मदद मिलेगी, ना पति से, ना पत्नी से, ना बच्चे से, ना किसी बहन से, ना किसी भाई से, किसी से कुछ नहीं मिलेगा। सबको हटा दो और केवल उस एक पर अपनी दृष्टि, अपना ध्यान, अपना लक्ष्य फोकस कर देना। इसी कार्य के लिए तो यहां आए हैं, तपने के लिए आए हैं, पिकनिक करने नहीं। भीतर
फिर से वैराग की आग प्रज्वलित करनी है, फिर से अपनी भक्ति की प्रतिज्ञाएं दोहरानी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम चाहिए। वो सारे फैक्टर्स, वो सारी बातें जिन्होंने हमें उस भगवान से दूर कर दिया, उनको फिर से देखना है क्या है। जिसे हम समझ रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत है, ये तो प्यार है, वो प्यार है नहीं, मोह का दलदल है। जिसे हम समझ रहे हैं ये तो दया है, कृपा है, हम रहमदिल हो रहे हैं, वो रहमदिल नहीं, हमारे ही मोह का विस्तार है। आप समान, वो कैसा है, कितना डिटैच्ड, अनासक्त, न्यूट्रल, वो स्थिति। तो यहां जब तक है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तब तक एक डायरी रखनी है, और जब जब कमरे में जाएंगे डायरी में नोट करते जाओ कुछ कुछ बातें, क्योंकि इस शुद्ध वातावरण में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं या आ रहे हैं, वो परमात्मा उपहार है। वो भूल जाएंगे, इसके लिए नोट करके रखना है बीच बीच में। जो विस्मृति में खो गए थे, अब वापस स्वयं को याद दिलाना है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किस लिए हूँ, मुझे क्या करना है, जीवन का लक्ष्य क्या है। एक ही प्रश्न है, हु एम आई। जब तक यहाँ है इस प्रश्न का उत्तर ढूंढो, और इस प्रश्न का उत्तर मैं आत्मा हूँ बिल्कुल नहीं। मैं क्या हूँ, कितनी परतें हैं व्यक्तित्व की, इसके सामने कुछ और, उसके सामने कुछ और, स्टूडेंट के सामने कुछ और, परिवार के सामने कुछ और, पति के सामने कुछ और, पत्नी के सामने कुछ और, सेंटर पर कुछ और स्वरूप, समझाते हुए कुछ और, भाषण करते हुए कुछ और, कर्म में कुछ और। कितने मेरे रूप है, पर इसमें से मैं कहाँ हूँ। एक अमेरिकन फिल्म एक्टर ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, मैंने अपने जीवन में इतने किरदार निभाए हैं, कभी मैं शेक्सपियर का रोमियो हूँ, हैमलेट हूँ, मैकबेथ हूँ, कभी अलेक्जेंडर हूँ। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं इन सब में से कौन हूँ। आई एम लॉस्ट। इसी को वापस याद दिलाना स्वयं को, ये इस भट्टी का लक्ष्य है। वो जो स्मृति थी जो खो गई, उस स्मृति को फिर से एक्टिवेट करना। जो मार्ग भटक गया था कहीं और ही, चाहे पैसों में, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे सेवाओं में, वो लक्ष्य नहीं है, या कंस्ट्रक्शन में, या डेकोरेशन में, या दिखावे में। दैट इज नॉट द गोल। हम इसलिए तो आए ही नहीं थे। आत्मा बाबा के पास आई थी जो जन जन की उसकी प्यास है, उस प्यास को पूरी करने के लिए। और आत्मा परमात्मा के अतिरिक्त किसी से नहीं भर सकती। अपनी स्मृति को ऊंचा उठाना अर्थात बाबा के गगन में ऊंचा उठना। विस्मृति रात है, स्मृति दिन है। ज्ञान अर्थात स्मृति, अज्ञान अर्थात विस्मृति। सिंपल परिभाषा है। ज्ञान अर्थात होश, अज्ञान अर्थात बेहोश। फिर से जागृति, फिर से जगाना, फिर से याद दिलाना तुम क्या हो। जब तक यहाँ है, खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, क्लास सुनते हुए, मुरली में बैठते हुए, 24 घंटे
एक अलर्टनेस, प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ, प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ, इस अवस्था में रहना है। तभी स्मृति का प्रभात होगा। तो आज का हमारा विषय है स्मृति प्रभात। कैसे उजाला हो, कैसे स्मृति का सूरज फिर से उग जाए और कैसे ये निरंतर रह जाए। अध्यात्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है निरंतरता। एक दिन अमृत वेला नहीं, 2 दिन अमृत वेला नहीं, निरंतरता। एक दिन 2 दिन का ब्रह्मचर्य नहीं, निरंतरता। एक दिन 2 दिन की स्थिति नहीं, निरंतर स्थिति, महान स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति जो नीचे ना आए। मूड ऑफ, मूड ऑन, अभी अभी उदास, अभी अभी बेचैनी, अभी अभी डर, अभी अभी घबराहट, अभी अभी पुरानी यादें, अभी अभी भविष्य का भय, चिंता। ये किस नरक में जी रहे हैं। कम अप। जैसे भोग के संस्कार रिपीटेशन से बन गए हैं, उसी तरह संयम के संस्कार, अनुशासन के संस्कार फिर से बनाने हैं। आनंद के संस्कार, अंग्रेजी में एक नया शब्द है ब्लिसिप्लिन। ब्लिस और डिसिप्लिन से मिलकर, आनंद और अनुशासन से मिलकर ब्लिसिप्लिन, वो अवस्था नेचुरल आ जाए। तो आज हम ऐसे 7 सूत्र देखेंगे। एक व्यक्ति को भूलने की आदत होती है। जब भी उसकी पत्नी उसे कुछ लाने के लिए बाजार में भेजती है, वो बहुत सारी चीजें भूल जाता है। इसलिए एक बार वो क्या करती है, उसका जो कुर्ता है उसमें गांठ बांध देती है ताकि उसे याद रहे कि ये चीजें मार्केट से लानी है। वो सुबह जाता है, शाम तक नहीं आता, और जब आता है तो खाली हाथ आता है। उसकी पत्नी पूछती है क्या हुआ? वो कहता है किसका क्या हुआ? बोलते ये गांठ, इसका क्या हुआ? कहता है यही तो मैं सुबह से सोच रहा हूं, ये गांठ बांधी किस लिए थी। हमने भी केवल गांठ बांध के रखी है, और वो किस लिए बांधी है वो भूल गया है। ऊपर ऊपर छत पर ही टहल रहे हैं, पता ही नहीं कि नीचे घर भी है, उसमें रहना है, छत पर नहीं। अवचेतन वो घर है, सबकॉन्शियस। हमारा मन ऊपर है, केवल एक हिस्सा है, उसके नीचे 9 हिस्से हैं सबमर्ज्ड, वो है अवचेतन मन। हम जो कुछ कर रहे हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, अमृत वेला, क्लास, वो सब ऊपर ऊपर हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बस यहां तक है वो। परंतु कार्य तो नीचे करना है, हिमखंड के जो नीचे है, 1/9 एरिया जो है। और जितना नीचे 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 जाएंगे, नई नई बातें पता चलेगी, नए नए भाव उत्पन्न होंगे। हम सोच रहे हैं हम विश्व कल्याणकारी है, किसी के प्रति कोई घृणा नहीं। अचानक एक व्यक्ति सामने आता है जिसने हमें 10 साल पहले कुछ कहा था, कुछ किया था, षड्यंत्र किए थे, और अचानक घबराहट, अचानक बेचैनी, अचानक उसके प्रति घृणा। फिर कहाँ चला गया वो विश्व कल्याण? और इतने सामान सो सारे लिए थे और कराए थे और लोगों को दिए थे, इतनी कमेंट्रीज कराई थी, सब गई विदिन 1 सेकेंड, क्योंकि वो घाव अनटच्ड था। हमारा मन जो है वो एक स्टोर हाउस की तरह है, एक गोदाम, अंधेरी कोठरी। उसमें हमें प्रवेश करना एक टॉर्च लेकर, और उसको खंगालना है, और जहां टॉर्च का लाइट जाएगा बस उतना ही एरिया दिखता है। यहां डालो बस उतना ही दिखेगा, अगले ही पल दूसरी तरफ करो तो वो फिर से काला हो जाता है, दिखता नहीं है। ऐसे नुक्स एंड कॉर्नर्स, ऐसे छोटे छोटे मन के कोनों में क्या क्या छिपा है, उसका अध्ययन। मन में घाव है, उन घावों को प्रेम भरी दृष्टि देना ही हीलिंग है, जो हम दे ही नहीं पाते क्योंकि अंदर प्रवेश ही नहीं करते, क्योंकि सारी दिनचर्या सुबह अमृत वेले से लेकर तो रात तक केवल बाह्य मुक्ता की है। उसमें
डेप्थ कहाँ है? एक कर्मकांड, एक सेरेमोनियल, एक मजबूरी, एक नियम है बस परिपाटी, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। सुबह उठो, अमृत वेला करो, मुरली जाओ, सुनो, नोट्स निकालो, घर आओ, खाओ, सेवा करो, सेम सेम सेम, गुल 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 गुल। वेयर इज द स्पार्क? इसलिए परिवर्तन है ही नहीं। स्मृति अर्थात क्रांति, और क्रांति ही मुक्ति लाएगी। कोई कुछ उत्तर नहीं देगा, किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। हमें ही स्वयं को याद दिलाना है। हमारी अपनी स्मृति ही हमें ऊंचा उठाएगी। तो ऐसे हम आज 7 सूत्र देखेंगे। सबसे पहला सूत्र है सजगता, अवेयरनेस, जागरूकता। केवल ये पर्याप्त नहीं है कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर नहीं है, इससे भी गहरा, What am I? Who am I? बैठो और सोचो, अपने सारे जीवन को देख लो एक बार। अमृत वेला 2 से 5 के बीच, एक सेकंड अमृत वेला मधुबन में करने को मिलना कितना बड़ा भाग्य है। लोग नीचे से आते हैं कई बार, भट्टी वाले, एक रात के लिए, यहाँ के वाइब्रेशंस के लिए। और यदि यहाँ रहने का मौका मिल रहा है और यहाँ आने के बाद में भी 3 बजे और 3:30 बजे और 4 बजे उठ रहे हैं, तो गोल्डन पीरियड और गोल्डन आवर तो हाथ से जा रहा है। दिन भर में तो क्लासेस है, दिन भर में दिनचर्या है, दिन भर में कितनी बाहर की बातें हैं। केवल खुद के लिए टाइम केवल सुबह का है और शाम का। शाम में भी क्लास है। इस हॉल में बैठे बैठे पूरे दिन भर में जो सुन रहे हैं ज्ञान की बातें, वो सुनते सुनते अपने ही जीवन में डुबकी लगानी है और कुछ प्लानिंग करनी है। यहाँ से वहाँ जाने के बाद क्या करना है, यहाँ जो कर रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से वहाँ जाकर मुझे क्या करना है, अमृत वेले का क्या करना है, ब्रह्मचर्य का क्या करना है, मुरली का क्या करना है, सेवा का क्या करना है, रिश्तों का क्या करना है, संबंधों का, व्हाट, हेल्थ का क्या करना है, शरीर का क्या करना है, भोजन का क्या करना है। ऐसा सुनहरा अवसर फिर नहीं मिलेगा। एकांत में बैठ के, कोई चिंता नहीं है, शांति से बैठकर सोचो मुझे क्या करना है। स्मरण, जागरूकता। विश्व युद्ध हुआ था 2, वर्ल्ड वॉर 2। उसके बाद में एक सिपाही था जो इतना आहत हो गया युद्ध के दौरान कि उसकी स्मृति चली गई, मेमोरी लॉस। उसे कुछ भी पता नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। उसके घर वाले कहा है युद्ध पूरा हो गया है। तो आर्मी के लोगों ने सोचा कि दूसरी जगह वो मिला, वो किस कमांडमेंट, कहाँ से, किस एरिया का है, कुछ भी पता नहीं। खाली इतना पता था ये सैनिक है और हमारा सैनिक है, पर उसे कुछ भी याद नहीं था, ना नाम याद था, उसका गांव याद था, कुछ भी नहीं। तो सैनिकों ने क्या किया, उसको ट्रेन से घुमाया ताकि कोई जगह वो देख ले तो उसे याद आ जाए कि हाँ ये मेरा गांव है। तो पूरे यूरोप में उसे ट्रेन से घुमाया गया। ट्रेन रुकती गई और जब रुकी उसे बाहर निकाला ताकि उसे कुछ याद आए, तो उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ऐसे ही कितना समय वो उसे घुमाया गया। एक बार जब उसे ट्रेन से घुमाया जा रहा था, स्टेशन नहीं था, ट्रेन रुकी, पर वहाँ पर वो स्टेशन नहीं था, कोई सिग्नल कुछ होगा इसलिए ट्रेन रुकी। और वो खेत थे, खलियान, वो वहाँ उतरा और उतरते ही वहाँ से भागने लगा। उसके जो साथी थे जो उसे घुमा रहे थे, उन्हें लगा ये क्या हो गया, ये कहाँ भाग रहा है। भागते गया और वहाँ तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, केवल खेत ही खेत।
भागता गया 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और उसके अंदर एक गांव था, और उस गांव में वो घुसा और बराबर अपने घर तक पहुंचा जहाँ उसकी माँ थी, और उसकी याददाश्त लौट के आई। वो एक ट्रिगर था, खेत। उसी तरह आत्मा में सारे संस्कार है प्यूरिटी के, पर इतनी परते। सोचो, एक कमरा है जिसको 7 साल से किसी ने खोला ही नहीं, सोफा रखा है पर धूल ही धूल, खिड़कियां खुली है, धूल मिट्टी आती रहती है, दरवाजा बंद है, इस कोने से उस कोने से, कचरा इतना भर गया है उसमें। उसी तरह मन, इतना उसमें धूल, इतने विचार, इतने संस्कार, इतनी बातें, एक ही दिन में 100 बातें होती है। वी आर लॉस्ट। सफाई करती हैं अपने मन की, विचार धूल है। तो सबसे पहला है अवेयरनेस, जागरण। उसी जागरण की अवस्था में रहना है। ये केवल बोलने से नहीं होगा, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। इसको भी हटा दो, इसको भी गिरा दो। खोज करनी है, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। किसी और ने कह दिया तुम आत्मा हो, इसलिए हम क्यों माने। स्वयं को हमें अपनी खोज करनी है। हु एम आई। तो अगले 2-3 दिन इस अवेयरनेस में रहना है। दूसरा है बाबा के साथ कनेक्शन। वो कनेक्शन स्पष्ट करना है वापस। अमृत वेला ऐसा बैठो कि वो है और मैं हूं, सबको हटा दो। वो ही एकमात्र हमारा रिश्तेदार है, बाकी सब नौटंकी। सबको हटाओ और उसके सामने उस समर्पण भाव के साथ कि तू क्या चाहता है मुझसे, तेरी रजा क्या है, व्हाट यू वांट। मैंने बहुत प्लानिंग कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया, अब तुम बताओ। बहुत विचार किया, और जितना विचार किया और ही कंफ्यूज होते गए। नाउ यू टेल। सुबह सुबह उठो और उसके साथ बातें करो। सुबह सुबह उठो, स्वयं के साथ बात करो। सुबह सुबह उठो और कोई एक ज्ञान की पॉइंट का चिंतन करो। सुबह सुबह उठो और अलग अलग योग की अवस्थाओं का अनुभव, और उस सब के लिए टाइम चाहिए। तो सुबह के ये 3 घंटे स्ट्रॉन्ग बनाओ, पावरफुल, जागती ज्योत। सारा खेल माइंड का है, प्रोग्रामिंग का। यहाँ प्रोग्रामिंग करनी है, बस अपने आप होगा। हमें याद है, हम एक बार कहीं जा रहे थे ट्रेन से, सो तो गए थे, रात का समय था, जल्दी। पर जब सुबह उठे, ट्रेन बाहर एकदम उजाला हो गया। हम सोचने लगे अमृत वेला गया, ऐसे कैसे हो गया। ऐसे बैठ गए, सोच रहे थे ऐसा क्यों हुआ। अमृत वेला मिस होना अर्थात किसी विकर्म का दंड है। धर्मराज के दंडे कौन से हैं? यही है। योग में रस ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। सेवाओं में रस है, बस भागने में रस है, ज्ञान समझाने में रस है। एक जगह बैठ जाओ 1 घंटा बिना हिला डुले, उसमें कोई रस नहीं है। अमृत वेला में कोई रस नहीं है। मुरली पढ़ रहे हैं परंतु उसमें वो नहीं है जैसा होना चाहिए। वो जो डूब जाना है वो नहीं है। हम बैठे रहे, सोचते रहे ये क्या हो गया, गया
घड़ी देखी नहीं, केवल बाहर खिड़की से झांक कर देखा, लाइट। बैठे रहे 10 मिनट और फिर ट्रेन चालू हुई। वो स्टेशन था कोई, और जब हम ऊपर बर्थ में, ट्रेन जब चालू हुई तो देखा बाहर अंधेरा है। फिर देखा घड़ी कितनी है, 1:45। फिर थोड़ी सी राहत मिली। भगवान स्वयं जगाएगा यदि पवित्र संकल्प के साथ सोएंगे तो। यदि मोबाइल देखते हुए और किसी से बात करते हुए या मूवी देखते हुए या सीरियल देखते हुए या डिस्कशन करते हुए सोएंगे, सोते समय अंतिम संकल्प उठते समय प्रथम संकल्प बन जाता है। और दिनचर्या का पहला संकल्प दिनचर्या का आधार स्तंभ है। बाबा से कनेक्शन, इस कनेक्शन को रिवाइज करना है। अपनी और उसकी यात्रा को देखना है कैसी है, हम दोनों का रिश्ता कितना मजबूत है, यह देखना है। किन किन परिस्थितियों से गुजरा तब भी हम स्थिर थे। और यह देखा गया है ब्राह्मण परिवार में, जब भी जीवन में परिस्थिति आती है तो हर व्यक्ति 2 काम करता है, एक तो अमृत वेला छोड़ देता है और दूसरा मुरली छोड़ देता है। परिस्थितियों के समय सोचते हैं, परिस्थितियों के विषय में थोड़ा चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, ये परिस्थिति क्यों आई और कैसे आई। लेट अस फोकस्ड ऑन इट। उससे कुछ नहीं मिलता। जीवन में परिस्थिति आ जाए, पहला काम अशरीरी हो जाओ। जीवन में परिस्थिति आ जाए, विघ्न आ जाए, सरप्राइज अर्थात अचानक कुछ आ जाए। हर सरप्राइज एक द्वार है प्रगति का। अचानक विरोध, अचानक निंदा, अचानक ग्लानि, अचानक विघ्न, अचानक परिस्थिति, अचानक जो दोस्त था अचानक शत्रु बन गया, अचानक जो सहयोगी थे कह रहे थे लो लो और जमीन ले लो सेंटर के लिए, अब कहने लगे हम नहीं देंगे। अचानक जो माता रोज सेवा करने आती थी आना बंद। अचानक जो कुमार दिन रात सेवा करता था अभी कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं है। सब होगा। अचानक जिनका हमने कोर्स कराया, जिनका हाथ पकड़कर हम मधुबन ले आए, जिनको बाबा का कमरा दिखाया और जिनको मधुबन के 4 धाम दिखाए और जिनको बाबा से मिलाया, आज वही हमारे कट्टर दुश्मन हैं और हमारे खिलाफ बोलते हैं। ये सब होगा। जिनकी हमने पालना की वही कहते हैं इसको हटाओ। सारी परिस्थितियां, सारी समस्याएं, क्योंकि ये नहीं भूलना है कि जन जन की अधूरी कहानियां संगम पर पूरी हो रही है। कर्ज चुकतू हो रहे हैं। वो सारे जिन जिन को हमने दुख दिया था वो सारे हमारे सामने आएंगे, कभी बॉस बनकर, कभी साथी बनकर, कभी जूनियर बनकर, कभी स्टूडेंट बनकर, कभी बाहर वाले बनकर, सब आएगा। इसलिए अचानक अगर कुछ होता है उसके साथ कुछ करना ही नहीं है, अशरीरी हो जाओ। कनेक्शन। तो दूसरा है रिवाइज करो अपने संबंध को, अपने रिश्ते को, और उसके सामने ये भी रखो कि मैं हूं और ये व्यक्ति है या कोई व्यक्ति है। हमारा संबंध यदि भगवान के सामने रखा जाए हाथ पर, तो क्या उसे ये स्वीकार है? अगर उसमें मोह के कीटाणु हैं तो उसे स्वीकार नहीं होंगे। कबूल है उस खुदा को, ये रिश्ता। कीप ऑन द पाम ऑफ योर हैंड और उसको देखने दो। ये काम करना है। तीसरा, कांस्टेंट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, अभ्यास वो संगीत है जिसमें स्मृति का नृत्य होता है। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस।
शरीर देखने की कितनी प्रैक्टिस हो गई है, 24 घंटे शरीर की ही बात है। यहां इतू सा दर्द हुआ, तुरंत भागो, कहीं कुछ ना हो जाए। कितना इस शरीर से प्यार है, सबसे ज्यादा। साकार मुरली प्रश्न, आत्मा को सबसे ज्यादा प्यार किससे है? उत्तर क्या है? शरीर से। सुई अगर इतनी सी लग गई, खुजली भी अगर इतनी सी हो गई, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चाहिए डर्मेटोलॉजी का, छोटे मोटे डॉक्टर नहीं चलेंगे। क्यों हुई? शरीर सुंदर दिखने की भूख कितना भटकाती है। ये करो वो करो, इधर जाओ उधर जाओ, किस लिए? अच्छा दिखने के लिए। सतत अभ्यास। एक बॉक्सर से पूछा तुम क्या करते हो? उसने कहा प्रैक्टिस। उससे कहा जब मैच है, फाइनल मैच, उसके पहले क्या करते हो? उसने कहा प्रैक्टिस। उससे पूछा गया जब तुम्हारा दुश्मन अपोनेंट प्रैक्टिस करता है तुम क्या करते हो? वो कहता है प्रैक्टिस। जब तुम्हारा दुश्मन सोता है तुम क्या करते हो? वो कहता है प्रैक्टिसिंग। अच्छा, मैच के पहले क्या करते हो? प्रैक्टिस। अच्छा, मैच हो गई और तुम जीत गए, अब क्या करते हो? प्रैक्टिस। अभ्यास अभ्यास अभ्यास। रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। कि प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग, 100 बार गिर जाओ फिर से उठो। न गिरना कोई महानता नहीं है, न गिरना महानता नहीं है, परंतु गिर कर फिर से चालू करना, यह महानता है। और ये नहीं कहते रहना पहले हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते थे, अभी नहीं करते। सब ऐसे ही करते ना, पहले बहुत अच्छा, हमारा तो एकदम पावरफुल स्थिति थी, पर अभी क्या करें, अभी घुटने में दर्द है, पेट में दर्द है, तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती, शरीर साथ नहीं देता। ये ब्राह्मणों की वृद्ध वाक्य है, शरीर साथ नहीं देता आजकल, पहले जैसा नहीं रहा अभी। अभी जो पुरुषार्थ है वो सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास पुरुषार्थ न करने का भी अनुभव है, अभी गिरने का अनुभव है, असफलता का अनुभव है, फेलियर का अनुभव है, इसलिए उससे तो आगे ही है, क्योंकि उस समय गिरने का अनुभव नहीं था। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हर दिन सुबह ये सोचो कि नया जन्म हुआ है, रात को सोते समय सोचो मैं मर रहा हूं, हो गया डेथ, मर गया और पता नहीं क्या होगा कल। सुबह उठो तो सोचो अभी अभी नाव, अभी अभी परम धाम से अवतरित हुआ हूं, अभी अभी आत्मा आई है यहां। जैसे कोई पेशेंट बेहोश होता है ना, कहते हैं कई दिनों के बाद जागता है तो उससे पूछते, वो कहता है मैं कहां हूं, वैसे मैं कहां हूं, नया दिन है, नई सुबह है, नए संकल्प है, नए विचार, नई इच्छाएं, नई ऊर्जा। जो कल हुआ उसको कैंसल्ड चेक है, वो उसको हटाओ, उसका भी कोई लेना देना नहीं, उसका क्या चिंतन करे, गया गया, इसने ये कहा उसने वो किया, ये ऐसा करता है वैसा करता है, हटाओ सब। अब क्या करना है? नाउ नाउ। तो तीसरा अभ्यास, चौथा डिटैचमेंट। सबसे बड़ा विकार कहो या दलदल कहो वो है मोह। जरा सा कोई अच्छा लगने लगता है तो क्या होता है उससे? मोह। कोई आकर कह दे अरे वाह कितना अच्छा, तुमको देखकर एकदम योगी जैसा लगता है, तुम ऐसे जब बैठे थे ना पीछे ऐसा लाइट दिख रहा था, और क्या क्या दिख रहा था, अगली बार वो दिखेगा तो अपने आप कदम उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि पसंद आ गया हमको। तुरंत आकर्षण, किसी में कोई गुण, किसी में कोई विशेषता, तुरंत आकर्षण। ये कुमार बहुत अच्छा है, इसको पकड़ के रखना है, नहीं तो पता नहीं कहीं चला जाएगा। जहां पकड़ है वहां दर्द है।
जहां मोह है वहां पीड़ा निश्चित है। उसको भी मुक्त रखो और स्वयं भी मुक्त। बहने दो। हाँ, मुझे किसी को पकड़ना नहीं है, मेरा कोई है ही नहीं और ना मैं किसी का हूं इस संसार में। तुम ये नहीं कहो कि मुझ पर किसी का कोई क्लेम नहीं है। आई बिलोंग टू हिम। मैं उसका हूं और उसके कार्य के लिए हूं, बस। दिखता है सब बहुत अच्छा अच्छा, बट उसमें बहुत स्वार्थ है। दिखता है कितना प्यार करते एक दूसरे से, कोई प्यार व्यार नहीं है, स्वार्थ है। इसके पहले भी सुनाया था, यहीं माउंट के एक युगल उधर घूम रहे थे कहीं अनादरा, सेल्फी लेते लेते अभी अभी शादी हुई, 10-15 दिन हुए। वो बहन पीछे पीछे गई और गिर गई। हॉस्पिटल लेके आए, ब्रॉड डेड जा चुकी थी। उसका हस्बैंड सुबह 10 बजे से लेके तब 5 बजे तक हॉस्पिटल की जो सामने की सीढ़ियाँ है ना, वहाँ चिल्ला रहा है, रो रहा है, जाने को तैयार नहीं, पीट रहा है। उसको समझाने के लिए कितने लोग, कितना प्यार, अथाह प्यार, प्रेम की पराकाष्ठा। पत्नी चली गई, अभी तो हुई शादी, 15 दिन हुए थे। 1 महीने के बाद फिर वो ओपीडी में आए थे, डॉक्टर साहब शादी में जरूर आना। कहाँ गए प्यार? गया? किससे प्यार था? आत्मा से या शरीर से? कैसा प्यार है ये? डिटैच्ड। जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, जिस स्थान पे हम रहते हैं, अनअटैच्ड। अब्दुल कलाम 5 साल के बाद प्रेसिडेंट का टेन्योर जब पूरा हुआ और प्रेसिडेंट हाउस से जब निकले, छोटा सी बैग थी बस। कोई बीके होता तो कम से कम 10 बैग तो होती ही। यहां आते 2 बैग लेके जाते हैं, 4 से 5 बैग लेकर, बस उतनी बैग लेके गए, खत्म। अभी यहां काम पूरा हुआ, निकलो। अनअटैच्ड, मिनिमलिस्टिक लिविंग इसको कहते हैं, मिनिमलिज्म। कम, द लेस इज मोर। जितना कम उतना अधिक। कम ही ज्यादा है, कम में ही ज्यादा है। जितना विस्तार करोगे, ये भी रखो, वो भी रखो, ये भी रखो, वो भी रखो, ये आश्रम या 5 स्टार होटल क्या बनाना है? ये भी एक प्रश्न है। जहां लोग आए और प्रभावित हो जाए, यहां के पर्दे बहुत अच्छे। ये जो भोग के ऊपर जो कपड़ा है ना, ऐसा हमको चाहिए। इसके तरफ आकर्षण गया। आश्रम हो जिसमें तपस्या होती रहे, जिसमें योग की ज्वाला प्रज्वलित हो। डिटैच्ड। अगला, एलिवेटेड थॉट्स, महान विचार। कहाँ से जमा करेंगे? क्लासेस से, मुरली से। कुछ कुछ पॉइंट्स इतने पावरफुल होते हैं कि उन्हें लिख के रखना है, और फिर एकांत में जाओ, किसी बगीचे में जाओ, छत पर जाओ, उसको सुनो। जैसे कोई क्लास भी सुन रहे हो, क्लास सुना, फिर क्लास बंद कर दो और फिर सोचो क्या है, क्या था, क्या था, क्या था। नोट्स निकालो उसके। वक्ता ने अगर 5 बातें बताई है, वो 5 पॉइंट लिखो, उनके विषय में सोचो, और फिर वो 5 को पीस कर दो और उसको आगे बढ़ाओ, तो कुछ होगा। अन्यथा कोई भी क्लास सुनना केवल बुद्धि विलास और वाणी विलास है, बस। कुछ नहीं मिलने वाला। केवल वाणी विलास, केवल बुद्धि विलास। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
बहुत ही अच्छा था। कनरस भक्ति मार्ग, महान संकल्प। मुरलियों से जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी मुरली लिखो और पूरी की पूरी पॉइंट्स लिखो, एक या दो पॉइंट बहुत स्ट्रांग वाले। या फिर एक दूसरी विधि है मुरली सुनने की, केवल टॉपिक्स लिखना बस। मुरली सुनते समय कुछ लिखना ही नहीं, केवल टॉपिक्स 1 2 3 4 5 5 टॉपिक लिख दिए। अब दिन में क्या करना है, कहीं जा रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, ऑफिस में है, बस में है, गाड़ी में है, उस टॉपिक्स के विषय में कुछ लिखना या टाइप करना या सोचना। दैट्स इट। बुद्धि जो है डल हो जाती है, नहीं तो उसको धार लगाते रहना है। चिंतन धार है, लिखना धार लगाना है। अगला एफ, फूड, भोजन। अध्यात्म में यदि कोई एक बात है जिस पर काम करना है तो वो है भोजन। अगर ये कार्य नहीं किया तो 2-3 बातें होगी। पहला, भारीपन, बीमारियां, अशरीरीपन का कोई अनुभव का डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं, केवल सुन रहे थियरी बट एक्सपीरियंस नहीं। धीरे 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 भोजन को हल्का 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 करते जाना है। पके हुए से अपक्व आहार पर शिफ्ट होना है। जितना कुक्ड खाएंगे उतना भारीपन होगा, नशा सा रहेगा, फूड कोमा की अवस्था रहेगी। खा ही रहे, सुबह भी खा रहे, दोपहर में भी खा रहे, शाम को भी खा रहे, 3 बार खा रहे। ये शरीर के साथ अत्याचार है। जितना उसमें डालोगे वो सारा समय पचाने में ही बिजी है। हम क्या एक ऐसी मशीन है, ईटिंग एंड एक्सक्रीटिंग मशीन, और सोच रहे इससे शक्ति मिल रही है। शक्ति उसमें है ही नहीं, शक्ति संकल्पों में है। पूरा विजन, परसेप्शन चेंज हो जाता है। हमने अपने जीवन में हजारों प्रयोग किए हैं, अलग अलग चीजें लेकर देखा है, और देखा है विचार कैसे बदलते हैं। अभी क्लास करा रहे हैं, बैठे हैं, और 6 मास से केवल जूस पर है, केवल आत्मा ही दिखाई देती है सामने, कुछ भी नहीं। पूर्ण अशरीरी अवस्था रहती है, निर्विकार। और फिर कुक्ड खाकर देखा 10 दिन, और कुक्ड खाते ही सब बदल गया, विचार ही बदल गए। जो हवाओं में जो ऊर्जा दिखाई देती थी अब वो कुछ दिखाई नहीं देती। पूरा ब्लॉक, नींद, सुस्ती, भारीपन, विचार। जहां मुरली एक बार पड़ी और हो गया, वहां 2-2 बार पढ़ रहे फिर भी अंदर कुछ भी नहीं घुस रहा है। फिर से पुरानी स्मृतियां जागृत, सब हेल का एक्सपीरियंस है वो। जर्नी नॉनवेज से वेजिटेरियन की है, वेजिटेरियन से वीगन की है, वीगन से अनकुक्ड की है, रॉ की, रॉ से फ्रूटेरियन की है। संपूर्ण फरिश्ते स्थिति का अनुभव यदि करना है, हेल्थ बेनिफिट छोड़ दो, वेट लॉस, वेट गेन छोड़ दो, डिटॉक्स छोड़ दो, ये 3 बातों के लिए व्यक्ति करते हैं। उनकी तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हेल्थ वाला इशू, डिटॉक्स का इशू और वेट गेन, वेट लॉस, ये छोड़कर हम बात कर रहे हैं आत्माभिमानी स्थिति की। जैसे ही 100% हमने देखा है, केवल फल, दूसरा कुछ भी नहीं। स्थिति अभी यहां थी, वो जो कहना पड़ता है मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, कहने की जरूरत ही नहीं है। उसी अवस्था में रहते हैं, और उसके भी ऊपर फ्रूट्स और फिर लिक्विड्स, और उसके भी ऊपर प्राणिक। प्रकृति से जैसे जुड़ जाते हैं तो प्राण ऊर्जा उसी से प्राप्त होने लगती है। हर व्यक्ति से प्राण ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वातावरण से प्राण ऊर्जा प्राप्त हो रही है, और हमें शरीर के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, केवल प्राण ऊर्जा की। वो लाइटनेस का अनुभव धीरे 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 धीरे
और हमारी दिनचर्या ऐसी है, सुबह खाया, फिर दोपहर में खाया, शाम को खाया, फिर बीच में टोली, और बीच में हमारी पिकनिक अर्थात भोजन, हमारे त्योहार अर्थात भोजन। पागल है उसके पीछे। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात रस से परे, स्वाद से परे, भूख प्यास नींद से परे। और फिर कहते हैं अमृत वेला नहीं होता। कहां से होगा? फूड कोमा में है पूरा। खाओ वो भी यहां तक, जब तक नहीं करते तब तक मजा नहीं आता है। डिसॉल्ट द बॉडी, जब तक नमक पूरी तरह हट नहीं जाता है संग्रह वृत्ति जाएगी नहीं। लोभ, शक्ति प्रकट होगी, क्योंकि डाइजेशन से फ्री हो जाएंगे। तो हर एक ने इस पर एक्सपेरिमेंट करना है। हमने कहा इसलिए नहीं, खुद अपनी यात्रा खुद चालू करो, खुद पढ़ो। YouTube पर हजारों वीडियोस है, वो देखो, लोगों के अनुभव सुनो। मैन्स हायर कॉन्शियसनेस नाम की एक किताब है, होटिमा हिल्टन 1960s की। उसमें एक बहन का उदाहरण है। एक यंग लेडी है 25 ईयर की, उसको इतनी बीमारियां हो गई, इतनी बीमारियां होगी कि बूढ़ी दिखने लगी। एक बार वो गार्डन में थी, एक बच्चा आया और कहने लगा दादी माँ, तब उसको एकदम ही यहाँ चोट लगी। 25 साल की उम्र में ये मुझे कह रहा है दादी। तब उसने यात्रा चालू की और ढूंढने लगी कहाँ से क्या क्या। लेखक ने लिखा है उस पर, उस डॉक्टर ने उसको पहले 3 हफ्ता तक केवल ऑरेंज जूस पर रखा और इम्प्रूवमेंट होने लगी। 3 हफ्ता का और बढ़ाया और करते करते 6 मास तक उसको केवल ऑरेंज जूस पर रखा, मोनो डाइट, एंड शी रिकवर्ड 100%। जो डॉक्टर ने कहा था ये बिल्कुल ठीक नहीं होगी, शी रिकवर्ड। हमारा शरीर फल खाने के लिए डिजाइन है। जितना अनाज उसमें डालेंगे, जितना तेल उसमें डालेंगे, जितना नमक उसमें डालेंगे, जितना मसाले उसमें डालेंगे, वो बीमार ही होगा और कुछ भी नहीं हो सकता। इट्स अ जर्नी ऑफ लाइटनेस। फरिश्ता शरीर जैसे है ही नहीं। अगला, लास्ट, ग्रेट कंपनी, महान आत्माओं का संग। ऐसी आत्माओं का संग करना है जिनके नैनों में परमात्मा की छवि नजर आती है, जो ईश्वरीय प्रेम में डूबे हुए हैं, जिनमें मुरली में रस है, जिनको पुरुषार्थ में रस है, जिनका जीवन ब्रह्मचर्य के ओज और तेज से आपूरित है, जिन्हें इस संसार में इंटरेस्ट नहीं है। इधर जाऊं साइट सीइंग, इधर देखूं उधर देखूं, इसको देखूं उसको देखूं, सब धुआं है, क्या देखना है। उन्हें शरीर में कोई रस नहीं है, खुद के ही शरीर से डिटैच्ड है। तो दूसरों के शरीर को स्पर्श करूं, हाथ लगाऊं, आलिंगन करूं, वैराग अर्थात शरीर मिट्टी, संसार असार। ऐसी आत्माओं का संग करना है। ब्राह्मण जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है परखने की शक्ति, क्योंकि सभी योगी है, सभी तपस्वी है, सभी व्हाइट ड्रेस पहन के, सभी बैच लगाकर है, तो पता कहाँ चलता है। आशा दीदी दिल्ली वाले एक बार बहनों को बता रही थी, एक रावण का, एक कुंभकर्ण का चित्र था। बहनों को पूछा ये क्या है बताओ। बहनों ने कहा क्या, ये तो हम सबको रोज ही तो समझाते। एक बहन है, उसके कान में क्या डाल रही है, ज्ञान अमृत, वो कलश, और वो इधर से बह रहा है। दीदी ने कहा ध्यान से देखो, वो कुंभकर्ण को बैच लगा है, स्पेशल कुंभकर्ण। ब्राह्मण ही सोए हैं, जो स्वयं सोए हैं वो विश्व को क्या जगाएंगे। जो स्वयं ही भोग विलास में डूबे हैं वो विश्व को वैराग का पाठ कैसे पढ़ाएंगे। जो स्वयं विलासिता का जीवन जी रहे और सुख सुविधाओं में जी रहे, वो संसार को तपस्या क्या सिखाएंगे। आत्मा सुख सुविधाओं से नहीं, तप से शक्तिशाली होती है।
जितने अधिक सुख और जितने अधिक सुविधाएं, आत्मा की शक्ति कम होती है। यज्ञ के शुरुआत में कितने साधन थे, कितने कम, पर तपस्या कैसी थी, आग। अभी क्या है, सब कुछ है। तब तड़पते थे मुरलियों के लिए, अभी भंडार है। जयंती बहन उस दिन कह रही थी, यज्ञ में इस समय 40,000 चैनल्स है, 40,000 चैनल्स। पहला जागरण, अवेयरनेस। दूसरा बाबा के साथ कनेक्शन। तीसरा सतत कांस्टेंट प्रैक्टिस। चौथा डिटैचमेंट। डिटैच्ड, कट कट करते जाओ ये धागे मोह के रागे। अगला एलिवेटेड थॉट्स, महान विचार, महान संकल्प। तुम वनवाह में हो, मुरलियों में आता है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। क्यों सब इतने बीमार पड़ रहे हैं, कितने सारे हेल्थ इश्यूज क्यों है? रॉन्ग डाइट, प्रकृति से कनेक्शन ही टूट गया है। प्रकृति में जाओ, प्रकृति को देखो, उस एकांत को, झील को, झरने को, पहाड़ को, नदी को, समंदर को, किसी गार्डन को, बैठो, उन पक्षियों की आवाज़ों को सुनो, उस पेड़ को स्पर्श करो। चारों तरफ ऊर्जा स्पंदित है। यही भोजन है, प्राण ऊर्जा। नहीं तो लोगों के पास कितना नहीं है, सब कुछ है, सारी मेडिकल फैसिलिटीज है, भोजन सब है, फिर भी तुम मरते हैं। क्यों? ऐसा होना चाहिए कि जिसके पास ज़्यादा पैसे, ज़्यादा हेल्थ केयर, वो मरना ही नहीं चाहिए। सब कुछ है अवेलेबल, कितना भी खर्च कर सकते हैं, लाखों करोड़ों, फिर भी दैट डजंट वर्क। अगला भोजन, अगला ग्रेट कंपनी। ऐसे लोगों का संग चुनना है जिनको पुरुषार्थ में इंटरेस्ट है। ऐसे हजारों है, अधिकतर वही है जिनको पुरुषार्थ में इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट किस में है? सेवा में। अगर कोई नया आता है तो डर रहता है कहीं इसको ज्ञान योग में ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो सेवा नहीं करेगा। फिर ऐसा अभी गणित है। पर सारी चीजों का ध्यान रखते हुए भोजन पर एक्सपेरिमेंट करो, ब्रह्मचर्य पर एक्सपेरिमेंट करो, अमृत वेले पर एक्सपेरिमेंट करो, अपने शरीर पर एक्सपेरिमेंट करो, देखो क्या होता है। एक दिन पानी पर रहकर देखो अशरीरी अवस्था का क्या हाल है, एक दिन जूस पर रहकर देखो, एक दिन फल पर रहकर देखो, 3 दिन रॉ पर रहकर देखो, और फिर बहुत खाओ और फिर देखो क्या हुआ। 3 बार खाओ, 4 बार टोली खाना और भेल और चाय तो बीच बीच में, शाम तक बेहोशी, थकान, क्योंकि ऊर्जा तो इधर चली गई पचाने में।